हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, 1988 में एक लड़की जेसिका स्टुअर्ट कनाडा से जापान चली गई। जेसिका के पेरेंट्स जापान के एक गांव साकू में इसको लेकर चले गए। इन लोगों ने यहाँ एक साल गुजारना था। ये जगह बहुत खूबसूरत थी, पहाड़ों से घिरी हुई एक जगह जहाँ दरिया है, चावलों की फसलें हैं। यहाँ लोग बहुत खुशी से अपनी जिंदगी गुजारते हैं। जेसिका के पेरेंट्स को एक साल इस गांव के स्कूल में बच्चों को इंग्लिश पढ़ानी थी। वहां के लोग इस फैमिली को देखकर बहुत खुश हुए। इनके लिए भी ये एक नई बात थी कि एक फैमिली कनाडा से इनके गांव में रहने आई है। दोस्तों, आज तो साकू एक मॉडर्न टाउन बन गया है जहां बिल्डिंग्स वगैरह बन चुकी हैं, लेकिन 1988 में ये बस एक छोटा सा गांव था। जेसिका इस गांव में बहुत खुश थी। ये सिर्फ 9 साल की थी और इसको इस गांव की जिंदगी बहुत पसंद आ रही थी। जापानीज बच्चों में ये वाहिद लड़की थी जो कनाडा से थी, इसीलिए वहां के बच्चे इससे ज्यादा बात नहीं करते थे। इनको एक दूसरे की लैंग्वेज भी समझ में नहीं आती थी। लेकिन यहाँ जेसिका की मुलाकात एक लड़की से हुई। इसका नाम फुकुए था। फुकुए थोड़ी बहुत इंग्लिश जानती थी और जेसिका जापानी सीख रही थी, और कुछ ही दिनों में ये दोनों लड़कियां बेस्ट फ्रेंड्स बन गईं। ये बिल्कुल बहनों की तरह रहना शुरू हो गईं। स्कूल में फुकुए को दूसरे बच्चे अक्सर तंग करते थे, बुली करते थे, और जेसिका इसको उन बच्चों से बचाती थी। स्कूल के अलावा भी ये सारा वक्त एक साथ खेलते रहते थे। कभी दरिया के पास चले जाते थे और कभी इस गांव को एक्सप्लोर करते थे। दोस्तों, फुकुए हमेशा जेसिका के घर खेलने आती थी, लेकिन एक दिन जब जेसिका इसके घर गई तो ये इसका घर देखकर हैरान रह गई। फुकुए का घर टूटा हुआ था। इसकी फैमिली बहुत गुर्बत में जिंदगी गुजार रही थी। बहरहाल इन दोनों की दोस्ती तो बहुत पक्की हो गई, लेकिन एक साल बाद जेसिका का कनाडा वापस जाने का वक्त आ गया। दोस्तों, जेसिका की फैमिली कनाडा वापस आ गई, लेकिन जेसिका अपनी दोस्त फुकुए को भुला नहीं सकी। ये दोनों बहनें बन चुकी थीं और तभी ये एक दूसरे को खत लिखा करती थीं। उस दौर में फोन्स वगैरह तो इतने कॉमन थे नहीं, और इसीलिए इनके बातें करने का वाहिद सोर्स खत ही था। बहरहाल दोस्तों, वक्त गुजरता गया, लेकिन अब फुकुए के खत आना बंद हो गए। जेसिका ने इसको कई खत लिखे, लेकिन फुकुए अब रिप्लाई नहीं करती थी। जेसिका अब एक म्यूजिशियन बन गई थी। ये भी अपनी लाइफ में बिजी हो गई, लेकिन इसको अभी भी कहीं ना कहीं अपनी बचपन की दोस्त फुकुए याद आती थी। दोस्तों, जेसिका ने इसको उसी एड्रेस पर कई दफा खत लिखे, लेकिन फुकुए का कोई जवाब नहीं आ रहा था। जेसिका ने फुकुए को इंटरनेट पर भी तलाश करने की कोशिश की, लेकिन अजीब बात यह थी कि इंटरनेट पर फुकुए का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं था। इसकी कोई सोशल मीडिया प्रोफाइल भी नहीं थी। जेसिका को अब लगने लगा कि फुकुए के साथ कुछ बुरा हो गया है। जेसिका इतनी परेशान हो गई कि इसने फैसला किया कि ये जापान वापस जाएगी फुकुए को ढूंढने के लिए। और 6 साल पहले जेसिका कनाडा से एक दफा फिर जापान पहुंच गई, उसी गांव में जहां इसने एक साल गुजारा था। दोस्तों, जेसिका सबसे पहले उसी स्कूल पहुंची जहां ये और फुकुए पढ़ाई करते थे। इसने वहां के प्रिंसिपल से पहले ही बात कर ली थी। वहां का प्रिंसिपल इससे मिलकर बहुत खुश हुआ। इसने जेसिका को इसकी पुरानी चीजें भी दिखाई, लेकिन सवाल यह था कि फुकुए कहां चली गई। दोस्तों, इस प्रिंसिपल ने जेसिका को बताया कि इनके पास स्टूडेंट्स के तमाम रिकॉर्ड्स होते हैं, जैसा कि उनके एड्रेस वगैरह, लेकिन ये स्कूल किसी भी स्टूडेंट का एड्रेस किसी और को नहीं दे सकता। ये इनकी पॉलिसी के खिलाफ था। लेकिन प्रिंसिपल ने कहा कि ये खुद फुकुए को ढूंढने की कोशिश करेगा, और अगर वो मिल गई तो जेसिका को बता दिया जाएगा। जेसिका ने प्रिंसिपल का शुक्रिया अदा किया, लेकिन ये खुद भी फुकुए को तलाश करने लगी। इसी दौरान जापानीज मीडिया को भी इस खबर का पता लग गया कि एक औरत कनाडा से अपनी बचपन की दोस्त को जापान के एक गांव में ढूंढने आई हुई है। ये खबर काफी फैल गई थी। ये एक अनोखी सी कहानी थी, और तभी जापान का मीडिया भी फुकुए को ढूंढने में लग गया। अखबारों में, टीवी पर इसकी अनाउंसमेंट की जा रही थी।
दोस्तों एक इशू ये है कि जापान में किसी की इजाजत के बगैर उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक नहीं की जा सकती। जापान के डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के तहत ये एक जुर्म है और इसीलिए जब तक फुकुए को खुद इस बात का पता ना लग जाता कि जेसिका इसको ढूंढ रही है, कोई इसको उसका एड्रेस नहीं दे सकता था। लेकिन इसी दौरान फाइनली जेसिका को एक कॉल आई। इसको बताया गया कि इनको फुकुए के बहन भाई मिल गए हैं और वो जेसिका को अपना नंबर देना चाह रहे हैं। जेसिका बहुत खुश थी। फाइनली 30 साल बाद ये फुकुए से मिल सकती थी। दोस्तों इसके बाद जेसिका की फुकुए से फोन पर बात करवाई गई। फुकुए को यकीन ही नहीं आ रहा था कि जेसिका इसको आज भी याद करती है। इसको लगा कि जेसिका कनाडा चली गई है, अब वो इस गांव को और इसको भुला चुकी होगी। लेकिन ऐसा नहीं था। जेसिका इसको ढूंढते हुए 30 साल बाद फिर से यहां पहुंच चुकी थी। खैर दोस्तों वो वक्त आ गया जब ये दोनों मिले और ये दोनों बहुत इमोशनल हो गए। फुकुए ने इसको बताया कि जब तुम कनाडा वापस चली गई थी तो स्कूल के बच्चे मुझे फिर से तंग करते थे, बुली करते थे और तभी इसने स्कूल जाना ही छोड़ दिया। ये डिप्रेशन में चली गई थी। जेसिका की वजह से ही इसकी लाइफ में बहुत कॉन्फिडेंस आ गया था। लेकिन जेसिका के जाने के बाद इसकी जिंदगी में इतने मसले पैदा हो गए थे कि इसने जेसिका को खत लिखना भी छोड़ दिया था। फुकुए किसी से बात ही नहीं करना चाहती थी। फुकुए की अब शादी हो गई थी। इसके 2 बच्चे हैं। इसका शौहर इससे बहुत प्यार करता है। इसकी जिंदगी अब अच्छी गुजर रही है। लेकिन जेसिका के आने से ये बहुत ज्यादा खुश थी और बहुत इमोशनल भी थी। दोस्तों ये अनोखी कहानी काफी मशहूर हो गई थी। आज ये दोनों रेगुलरली बात करते हैं और सारी उम्र के लिए बेस्ट फ्रेंड्स बन चुके हैं। दोस्तों अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।